आखिर क्यों हमें इतना अधूरापन महसूस होता है? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट रहा है पीछे, कुछ भी नहीं मिल रहा, सब कुछ छूट गया है। हमेशा किसी न किसी चीज की इच्छा कि काश ये हो जाता, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता। कभी हमेशा हमें संपूर्णता क्यों नहीं महसूस होती? फुलनेस में हम क्यों नहीं रहते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को बहुत लोगों ने खोजने की कोशिश भी की है और हम भी कर ही रहे हैं। पर क्या इसका सही जवाब कोई है या नहीं? क्या हमें हमेशा ही अधूरेपन में ही रहना होगा या हम कभी संपूर्ण भी हो सकेंगे? क्या हमेशा हमें काश में ही जीना पड़ेगा या ऐसा भी होगा कि हाँ, हमारी इच्छा पूरी हो गई है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए, अगर हमें कोई इच्छा ही नहीं रहेगी या हमारे मन में काश की भावना नहीं कि काश ऐसा हो जाता, या फिर अधूरापन नहीं रहेगा, तो दुनिया चलेगी कैसे? कोई क्यों कुछ करेगा अगर उसे अधूरापन ही महसूस नहीं होगा? जिंदगी का साइकिल चल कैसे रहा है? ऐसे ही चल रहा है ना कि कुछ ना कुछ, कि हाँ काश हमें ये मिल जाए, किसी तरह हम संपूर्ण हो जाए। यही मेन जिंदगी का गोल है और कुछ भी नहीं। सभी लोग भाग रहे हैं, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ, सब अधूरेपन का शिकार। कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं है और संपूर्ण हो भी नहीं सकता। क्या भगवान भी संपूर्ण है या नहीं? हमने देखा है कि अवतार हुए हैं, अवतार पुरुष, बहुत ही ज्यादा जो धार्मिक लोग हैं वो इस चीज पर का प्रचार करते हैं कि भगवान जो थे या अवतार जो थे वो संपूर्ण थे, उनमें किसी चीज की कमी नहीं थी या उन्हें अधूरापन महसूस नहीं होता था। पर आप खुद ही सोचिए, अगर उनमें भी अधूरापन नहीं था तो वो दुनिया का भला करने क्यों निकले बाहर? कुछ ना कुछ तो उनमें भी छूट रहा था ना, उन्हें भी लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ मिसिंग है। चाहे उनका काम नेक था, पर फिर भी इसीलिए चले थे ना कि हाँ हमें जिंदगी उन्होंने इसी काम पर लगा दी कि हमें लोगों को बताना है कि सच क्या है, कैसे हम खुशी पा सकते हैं, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। कमी तो उनमें भी थी ना किसी चीज की, इसीलिए वो चलते रहे। अगर वो भी संपूर्ण होते तो उन्हें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती ना। तो ये बात तो हमें बिल्कुल माननी ही होगी कि आदमी संपूर्ण नहीं हो सकता। संपूर्ण हम शायद तब हो सकते हैं जब हम मर गए, हाँ, कि बंदे की इच्छा नहीं रही कोई, या कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस अब है तो है। ऐसी सिचुएशन जिंदगी में कभी आती नहीं जब हमें महसूस हो कि हाँ हम पूरे हैं। और हमें इस चीज को अच्छे तरीके से भी लेना चाहिए। मान लीजिए हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, कुछ लगा कि हमें ये नहीं मिला, काश हमारे पास ये होता, तो उसे ऐसा मानना चाहिए कि हमारी जिंदगी में इस चीज का कोई भला ही होगा या हमारी जिंदगी में इसका कोई अच्छा ही कारण होगा जो ऐसा नहीं हो पाया। हमें हमेशा उस चीज का बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि क्या है। हम हमेशा क्या करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे कोई छोड़कर चला गया, उसी दुख में बार बार वहीं पर खड़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। पर अगर हम ये मान लें कि जो भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, मेरे भले के लिए ही हुआ है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। अब हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस। हमें ये बात माननी होगी कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उस चीज का क्या बेस्ट पॉइंट निकलता है? यही निकलता है ना कि जो भी हमारे साथ हो गया ठीक है, कुछ गलत हुआ तो भी ठीक है, अगर कुछ सही हो गया तो भी ठीक है। जो भी हुआ था मेरे भले के लिए ही हुआ था, या मुझे जिंदगी ने कुछ सिखाना चाहा था, या मैं अब जिंदगी में एक पौड़ी और ऊपर चढ़ गया हूं। वो चीज आपको कभी पीछे नहीं खींचेगी।
अगर आप उसी बात को पकड़ कर खड़ जाएंगे, रुक जाएंगे वहां पर कि मेरे साथ ऐसा हो गया, काश मेरा ऐसा हो जाता, वो अधूरापन हमेशा रहेगा ही रहेगा आपके पास। अब इस दुनिया में हमारा जन्म तो हो ही गया है, फंस तो हम गए ही हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हम। यहाँ पर दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। सुख होंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं होंगे, और दुख होंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं होंगे। तो ये अधूरापन तो जो है वो चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। अगर इसका अंत हो गया तो दुनिया का अंत भी है ना। अगर कोई इच्छा ही नहीं है, कोई अधूरापन ही नहीं है, तो जिंदगी में रह क्या गया? कुछ भी नहीं रह गया ना। हमेशा कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, उस चीज को ऐसा लेना चाहिए हमें कि जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, जिंदगी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। फिर कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहता कि हम संपूर्ण हो जाएंगे, पर नियर टू संपूर्णता के तो हो ही जाएंगे ना। कम से कम हम उस स्टेज पर खड़े तो नहीं रहेंगे ना, उससे आगे तो बढ़ जाएंगे। कब तक हम अपने दिमाग को वहीं पर रोक कर रखेंगे? बाबा भी तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं ना, जो गुरु है, धर्म गुरु है। वो क्या देखते हैं कि जनता में किस चीज की कमी है, उनमें क्या अधूरापन है, और जो लोग होते हैं उनके पास क्यों जाते हैं? उनके पास अपने अधूरेपन का कोई हल ही नहीं है, कोई उत्तर ही नहीं है किस चीज का, या उन्हें ये नहीं पता है कि ये चीज, इस चीज का कभी अंत हो भी सकता है या नहीं। किसी के पास जाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर ये सवाल हम खुद पूछें अपने आप से, किसी और से पूछ कर क्या कर लोगे अब? वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। क्या पता आपका काम कर भी जाए, ना भी करे, पर फिर भी आपके दिमाग के साथ तो खेलेगा ही ना बंदा। वो जो भी चीज हुई है, जो भी सुनी है, हर चीज पर क्वेश्चन उठाइए। संपूर्णता ढूंढते ढूंढते इंसान हमेशा ही अधूरेपन में ही मरा है। जहां पर जितने आदमी हुए हैं, जितने बंदे हैं, कोई पूरा नहीं है भाई। अधूरापन ही है जो जिंदगी को चला रहा है, नेचर को चला रहा है, और इसका कोई हल भी नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें हर एक चीज में अपना बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर सुख हो गया तो भी ठीक है, दुख हो गया तो भी ठीक है। जो भी हो गया, बस उसको आप बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए कि ये जो भी हुआ है मेरी जिंदगी में मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। अगर काम किया, सफलता मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो अनुभव तो है ही ना। 4 बंदों को बताने लायक तो हो ही जाओगे ना कि मैंने ऐसा काम किया था, या मैंने ऐसे किया था और मेरे साथ ऐसे हो गया। तो हर एक चीज का बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश कीजिए, आपका दुख कम हो जाएगा। थैंक यू।